जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ पे मैंने आपको 6 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट और बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से करा दिए हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एचसीएफ, एलसीएम, एज एंड पार्टनरशिप। ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से काफी क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस के साथ मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं की देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले ये क्लासेस देखिए। अगर आप ये क्लासेस देखते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत आएगी क्लासेस करने के बाद। ठीक है, आप ये क्लासेस करिए। ये क्लास करने के बाद आप फिर देखिए प्रीवियस वगैरह क्वेश्चन लगा के कि आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन में। और आपको कोई भी समस्या आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं, या फिर आप मेरे को क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके आप जो भी समस्या आप मेरे को बता सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो हम टॉपिक नंबर 7 है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में मैंने आपको एक क्लास कल करा दी थी, जिसमें मैंने परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सब कुछ करा दिया था। बेसिक से बिल्कुल एकदम अच्छे से करा दिया था, एकदम सटीक तरीके से। आज है क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, क्लास नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 4800 के 16 सही 2/3% का 0.25% का मान क्या होगा, यानी कि 0.25 का मान क्या होगा। क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या हो वो डिजिट में पढ़ी जाती है, जैसे 25। क्या है आपका 4800 के 16 की 48, 48 और 2 50, 50/300, 50 से कम 50, 50 अट्ठे 50 छिक्के आएगा ना, 50 छिक्के 300 इंटू 0.25। जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हमारे पास क्या बचा 6 8 48। अब क्या है 25 अट्ठे 200। आंसर आ गया 25 अट्ठे 200। कितनी देर का क्वेश्चन है? 10 सेकंड से पहले होने वाला क्वेश्चन है ये आपका। 10 सेकंड से पहले पहले इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो क्या है आपका आंसर आ गया 200। 200 आपका आंसर है। कैसे? 4800 इंटू 1/6 इंटू 25/100। पॉइंट है 0.25। जीरो पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 6 से 48, 8 पंजे 25 अट्ठे 200। आंसर आ गया 25 अट्ठे 200। कितनी देर में? आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है। 28% का मान 20 के बराबर है, 20 के बराबर है, तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। 49% का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं फिर। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 है, 28% का मान 20 है, 28/100 इक्वल टू 20। क्या कह रहा है 28% का मान कितना है आपका 20। 28% का मान 20। तो
ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा 2000/28। क्या आ गया आपका, आपका आ गया 2000/28। आगे क्या कह रहा है, तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। तो उसी संख्या के, यानी कि ये जो संख्या है इसका 49% क्या होगा, 2000/28 इंटू 49/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब काटेंगे 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। इसको काटेंगे 4 पंजे 20, 5 सत्ते क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5 सत्ते, 5 सत्ते 35। 5 इंटू 7 आपका आ गया आंसर 35। आंसर क्या जाएगा 35। आंसर आ गया 5 सत्ते 35। कैसे, क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी संख्या के 28% का मान क्या है 20, तो 28/100 इक्वल टू क्या है 20, यानी कि 28% का मान 20 आ गया। फिर क्या होगा, ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, 100 इंटू 20 कितना आ जाएगा 2000, 2000 बटे क्या आ जाएगा 28। अब ये क्या कह रहा है, तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। तो इस संख्या का 49% का मान क्या होगा, क्या आया 2000/28, 49/100, प्रतिशत हटाया 100 लगाया 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कटेगा अब आपका 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35। आंसर आ गया आपका 35। कितना प्रतिशत होगा उसका मान, आपका 49 का मान क्या आया, आपका आ गया 35%। आंसर आ गया आपका 35%। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी, मुझे भी दिक्कत हो रही है क्योंकि इतना छोटा बोर्ड, मुझे आदत बढ़ेगी पड़ गई है, तो थोड़ी दिक्कत मुझे भी हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा समझ सकते हैं। तो बाकी कल से आपको उसी बड़े बोर्ड पे ही मिलेगी क्लास, आज थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 है, किसी संख्या के 28% का मान 20 है, 28/100 हो जाएगा, प्रतिशत है 100 लगाया बटे में, का मान 20 है, बराबर क्या है 20। तो क्या करेंगे हम, 100 को इधर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगी क्योंकि इस गलटू में आ रहा है 2000/28। उसके बाद क्या कह रहा, तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। तो इसका 49% का मान क्या होगा, या तो यहीं कर लीजिए गुणा, तो क्या होगा 2000/28, 49/100, 49 में प्रतिशत हटाया नीचे 100 लगाया, हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, या ऐसे भी काट सकते हो, 4 सत्ते 28, ऐसे काट सकते हो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 7 से 7 सत्ते 49, 7 फिर क्या बचेगा यहाँ, बचा आपका 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35। आंसर आ गया आपका 35। आपको अब समझ में आ गया होगा, मैंने 3 बार अच्छे से समझा दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 21% का मान, यदि किसी संख्या के 21% का मान 63 है, 63 है, 63 के बराबर है, या 63 है, लिख लेंगे 63 के बराबर है, 63 के बराबर है, तो उसी संख्या के, तो उसी संख्या के, तो उसी संख्या के 73% का मान क्या होगा। उसी संख्या के
73% का मान क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 21% का मान 63 है, यानी कि 21% का मान क्या है आपका? 21% का मान दे रखा है इसने 63। तो क्या पूछा उसके बाद? 73% का मान क्या होगा? क्वेश्चन ने कहा 73% का मान क्या होगा? 21% बराबर क्या है आपका? 63। कितने गुना? 3। 20 दिए 60, 3 एकम 3। अब 73 को 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दिया 9, 3 सत्ते, ये हो जाएगा आपका 119। आपका आंसर आ जाएगा 119, सॉरी 219। आपका आंसर आ गया 219। कितना प्रतिशत हो गया? 219। या आप दूसरा तरीका क्या था उससे देखते हैं करके, क्या था? 21/100 इक्वल टू 63। तो अब यहाँ दिक्कत आ सकती है, इसको क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका 63/100 काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? ये 300। ये आ गया 300। 300 के बराबर क्या है आपका? 73%। 300 इंटू 73/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब क्या आ गया? आ गया कितना आ गया? 219। आंसर आ गया 219। 73 इंटू 3, 73 इंटू 3 आ गया आपका 219। चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, मर्जी आपकी, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ओरली कर सकते हैं। क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। चाहे इस तरीके से करिए, चाहे इस तरीके से। क्या आप क्या करेंगे? वैसे ये वैसे ऊपर वाला, इसमें आप फटाक से कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, यदि किसी संख्या का 21% का मान 63 है, 21 बराबर 63, यानी कि 21 3 63। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उसी संख्या का 73% का मान क्या होगा? कितने गुना? 21 63 जाने में 3 गुना, 73 को 3 गुना करेंगे 219। आंसर आ गया 219। कितनी देर में? 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का टाइम लगेगा 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड स्टेप लेंगे तो आप थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाता है, हो जाएगा थोड़ा सा। 21/100 इक्वल टू 63। 100 के गुणा 63 में करी 63, 100/21 इंटू 73/100, 6300 इंटू, हाँ 6300/21 इंटू, आप कर लेंगे डायरेक्ट है, या तो काट लीजिए, काटने की जरूरत, काट लोगे या फिर नहीं काटोगे तो फिर भी ऐसे हो जाएगा 6300/21 इंटू 73/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और आपका ये कट जाएगा 3 बार, 3 73 इंटू 3 आपका जाएगा 219। आंसर आ जाएगा 219। तो किससे? इससे बेस्ट है तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप एक कॉन्सेप्ट पे काम करिए। आपको ऊपर वाला अच्छा लग रहा है ऊपर वाले पे करिए, नीचे वाला अच्छा लग रहा है नीचे वाले पे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एक स्टेप से कर लिए, एक कॉन्सेप्ट से कर लिए, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरा, ऐसे नहीं करना। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक ही स्टेप, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे काम, सारे क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें आप दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा, आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा आपको अच्छे से। रटना नहीं, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएंगे उसी कॉन्सेप्ट से अच्छे से कर लेंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट है मेरा तो काम है आपको 2-3 जो भी टाइप है सब बताने का, लेकिन आपका काम है सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करिए। ठीक है, तो आपको अगर ये बेस्ट लग रहा है इससे करिए, ये बेस्ट लग रहा है इससे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या था? यदि किसी संख्या 21% का मान 63 है, 21 बराबर 63, 21 दिए 63, 3 गुना हो गया 73, उसी संख्या के 73% का मान क्या होगा? तो 73 को 3 गुना करा 219। आगे चलते हैं, आशा है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x का 25%, x का 25%, 25,000 के 25,000 के 25,000 के 20% के 20% के 30% के 15% के बराबर है, के बराबर है x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। यह है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है x का 25%, x का 25%, 25,000 के बराबर 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है x का मान 25%, 1/4 इक्वल टू 25,000 के 20%, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 के 30%, 3 छंग 18 और नहीं 5 छंग 30 और 5 20, उसके बाद 2 तिया 6 और 10, ठीक है, 3/10 इंटू 5 तिया 15 20, ठीक है, ये बराबर है, तो x का मान 0 से 0, 0 से 0, आगे 5 से काटेंगे 55, 25, 50, 2 से कट गया 25, ठीक है, अब हमारा क्या आ गया 25 से कम 25, 25 3 75, 25 3 75, या क्या करेंगे 3 तिया 9 और 25 इंटू 9 1/4, 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 200 200 225, 1/4 इक्वल टू 225। अब 4 की गुना इधर कर देंगे तो क्या आएगा 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8, 9 10, 10 की 0 1, 4 दूनी 8 और 1 9, आंसर क्या आया आपका 900, आंसर आ गया आपका 900। कैसे करा हमने क्वेश्चन? क्वेश्चन है x का 25%, 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? x का 1/4 यानी कि 25% बराबर 25,000 के कितना 20%, 20 यानी कि 1/4, ये क्या है इसका फ्रैक्शन रूप यानी कि भिन्न रूप, जो मैंने आपको कल अच्छे से कराया था। तो 20% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा 1/5 इंटू 30%, 30% का फ्रैक्शन रूप होगा भिन्न रूप होगा 3/10 इंटू आपका 15% का फ्रैक्शन रूप होगा 3/20, आ गया 0 से 0 कट गई 2, उसके बाद क्या है 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट गई, क्या बचा 3 तिया 9 25, 25 निम्न में आ जाएगा 250, क्या आएगा 1/4 इक्वल टू 250, 4 की गुना इधर हो जाएगी इधर चला जाएगा, 4 की गुना होगी 4 की गुना इधर हुई, तो आपका आंसर आ गया 900। कितनी देर में 10 सेकंड से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, ये जो होते हैं आपके क्या कहते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन जो होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करिए, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आ सकती कभी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छे से करा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगर हम आगे टाइप लेते हैं तो नेक्स्ट टाइप में क्या है, जब हमने रेशियो पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि 2a इक्वल टू 3b। अब इसको हम अनुपात भिन्न रूप में लाएंगे तो क्या करेंगे, a b, a अनुपात b आएगा आपका 3:2। 3:2 क्या हो जाएगा, a अनुपात b का मान हो जाएगा 3:2। जैसे जब हमने रेशियो पढ़ा था तो बहुत अच्छे से किया था। अब आपसे पूछ लिया जाए 4a इक्वल टू 9 12 12b क्या हो जाएगा, ऐसे बांट लिया a b, 4 दिया 12, सॉरी 4 एकम 4, 4 दिया 12, एक का मान 3 और एक का मान 1। a अनुपात b का अनुपात क्या जाएगा, 3:1 क्या जाएगा, 3:1। b का मान 1 और a का मान 3 आ गया 3:1। अब इस तरीके के क्वेश्चन लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन है ऐसे, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में इसके। यदि x का मान, क्वेश्चन है यदि x का मान 36% है, x का मान 36% बराबर y का मान 81%, 81% है, 81% है तो एक्स वाई का मान बताइए, एक्स वाई का मान। ये है आपका क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्या कहा है, यदि x का मान 36% है तो y का मान 81% है, एक्स वाई का मान बताइए। क्या आ गया, 36% एक्स वाई, ऐसे लिख लीजिए। एक्स 36%, वाई 81%। क्या करेंगे, वाई परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, एक्स अनुपात वाई आपका जाएगा 81/36। कितने से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 ने 81, 9 चौक 36। आंसर आ जाएगा 9:4। आंसर क्या आ गया आपका, 9:4। एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा, 9:4। ये आ गया आपका आंसर। कैसे, यदि x का मान 36% है और y का मान 81% है, x अनुपात y का मान क्या होगा, क्वेश्चन है ये। x 36% बराबर y 81%, एक दूसरे को हो जाएंगे बाहर बाहर के अंदर अंदर के, तो क्या आएगा, x अनुपात y आएगा आपका 81/36। कितने से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 ने 81। आंसर आ जाएगा 9:4। आंसर आ गया आपका 9:4। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 12%, 12, हाँ a का 12%, यदि a का 12%, a का 12% बराबर b का 25%, b का 25%,
है तो ए बी का मान, ये आपका क्वेश्चन। यदि x का 12%, बी ए का है ना, यदि ए का 12%, बी का 25%, क्या होगा, बाहर बाहर के ऐसे कर लेंगे, ए 12%, बी 25%, अंदर अंदर के बाहर बाहर के, ए अनुपात बी आपका आएगा 25:12, कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25:12, आंसर आ जाएगा 25:12। क्या है, यदि ए का 12%, बी का 25% है तो ए बाई का मान क्या होगा, ए अनुपात बी आपका अंदर अंदर की बाहर बाहर की, ए का आ जाएगा 25, बी का आ जाएगा 12, 25:12 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट टाइप लेंगे, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, छोटा बोर्ड है, तो बस इतना ही रखते हैं और कल फिर करेंगे हम अच्छे से अपने पुराने वाले बोर्ड पे। तो आज के लिए इतना ही, और ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो भी अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कराते रहेंगे अच्छे से बेहतरीन तरीके से। आपने अगर कोई क्लास नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे जो भी क्लासेस आपको कराई जा रही हैं बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही हैं, एकदम सटीक तरीके से, एग्जाम को, वन डे एग्जाम को लेके एकदम नजर में रखते हुए आपको कराई जा रही है। और मेरी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश रहती है कि हर तरीके के क्वेश्चन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।